ये कहानी है एक छोटे से कस्बे मधुपुर की। मधुपुर अपने मीठे पकवानों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। खासकर यहाँ की गर्मा गर्म चाशनी में डूबी जलेबियाँ पूरे जिले में मशहूर थीं। उसी कस्बे में एक जलेबी वाला रहता था जिसका नाम था भोला राम। लोग उसे भोलू हलवाई के नाम से जानते थे। लेकिन भोलू में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो बहुत लालची था। भोलू पहले ऐसा नहीं था। जब उसने अपना छोटा सा ठेला शुरू किया था तब वो ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी गंगा अक्सर उसे समझाती थी, सुनो जी, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, भगवान सब देखता है। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसकी जलेबियां मशहूर होने लगीं। लोग लाइन लगाकर खरीदते थे। लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ी वैसे वैसे भोलू का मन भी बदलने लगा। एक दिन बाजार में एक नया हलवाई आया, रतनलाल। उसकी दुकान साफ सुथरी थी और वो शुद्ध घी में जलेबी बनाता था। लोग उसकी भी तारीफ करने लगे। भोलू को ये अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। उसी रात उसने एक गलत फैसला लिया। अब से घी की जगह सस्ता तेल इस्तेमाल करूंगा और चाशनी में चीनी कम डालूंगा। क्या कह रहे हो? इससे स्वाद खराब हो जाएगा। तुम समझती नहीं हो, खर्च कम होगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। कुछ ही दिनों में भोलू की कमाई बढ़ने लगी। वो खुश था, लेकिन ग्राहक धीरे धीरे शिकायत करने लगे। भोलू भैया, पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही। जलेबी थोड़ी कड़वी लगे हैं। भोलू हर बार बहाना बना देता। अरे मौसम का असर है, कल से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई, सरस्वती अम्मा। वो सालों से भोलू की ग्राहक थी। उन्होंने जलेबी चखी और तुरंत समझ गई। बेटा, तुमने घी बदल दिया है क्या? नहीं अम्मा। बेटा, कमाई जरूरी है पर ईमान उससे भी जरूरी है। भोलू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन एक छोटा बच्चा जलेबी खाकर बीमार पड़ गया। बच्चे का नाम था चिंटू। उसके पिता गुस्से में भोलू की दुकान पर पहुंचे। तुमने क्या मिलाया है जलेबी में? मेरा बच्चा अस्पताल में है। पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। भोलू के हाथ कांपने लगे। मैं तो वही बना रहा हूँ जो रोज बनाता हूँ। लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका था। अगले ही दिन नगर पंचायत ने उसकी दुकान की जांच की। सस्ता तेल और मिलावटी चीनी पकड़े दे। दुकान सील कर दी गई। भोलू टूट गया। मैंने पहले ही कहा था, लालच मत करो। भोलू चुप था। उसे सरस्वती अम्मा की बात याद आई, ईमान कमाई से बड़ा होता है। भोलू ने तय किया कि वो फिर से शुरुआत करेगा, लेकिन इस बार ईमानदारी से। वो रतनलाल के पास गए। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कुछ
कुछ महीनों बाद भोलू ने फिर से अपनी दुकान खोली। इस बार बोर्ड पर लिखा था, शुद्ध घी की जलेबी, ईमानदारी की मिठास। सरस्वती अम्मा सबसे पहली ग्राहक बनी। अब बात बनी। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। भोलू ने समझ लिया कि लालच थोड़े समय की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का सम्मान।